तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। 3 इक्वेशन आप लोग सुने हो, वैसे 4 होता है। उसका डेरिवेशन कैसे करना है, क्या करना है, आइए देखते हैं। 3 तरीके से डेरिवेशन करेंगे। पहला नॉर्मल मेथड, दूसरा ग्राफिकल मेथड, तीसरा इंटीग्रेशन मेथड, जो आपको 11th में पढ़ना है। नॉर्मल मेथड क्या कहता है? वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो हमने उसे लिखा एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी यानी v माइनस यू बाई t2 माइनस t1, जो कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू बाई t2 माइनस t1 में क्या देगा? टाइम। यानी एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। t को लाओ इधर और u को लाओ इधर, तो प्रूफ क्या हो गया? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। देखिए ए टी इक्वल्स टू वी माइनस v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब हम लोग समझते हैं ग्राफिकल मेथड। तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में गाड़ी जो है u मीटर पर सेकंड के स्पीड पे थी और फिर उसने एक्सेलरेटर दबाया तो वो फाइनल v मीटर पर सेकंड के स्पीड पे पहुंची। तो हमें प्रूफ करना है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो हम देखो यहाँ से देख सकते हैं ये v, ये क्या दिख रहा है? यहाँ से यहाँ तक v, तो हमने लिखा v इक्वल्स टू बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी। फिर हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू बी डी प्लस डी सी की जगह हम AO लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है v इक्वल्स टू बी डी प्लस AO या फिर OA। और हमें पता है कि BD क्या है? BD अगर हम बोले स्लोप ऑफ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें बोले ये स्लोप, स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस में है आपका टाइम। यानी BD इक्वल्स टू, यहाँ पे साइड वर्क हमने कर रखा है, BD इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इंटू टाइम, BD इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इंटू टाइम। तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन जो आगे जाकर डिराइव हुआ दैट इज V इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन मेथड। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन मेथड से कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट द इंटीग्रेशन मेथड। So this is a motion with constant acceleration. Therefore acceleration is equals to dv upon dt. So dt will come here and dv is right over here. So integration of dv from u to v and integration of a times dt 0 to t. As the motion with constant acceleration, so acceleration over here is a constant and it will come out of the equation dv limit u से लेके v तक. So v minus u over here, acceleration came out and integration from 0 to t, that will give you v minus u equals to at. Therefore v equals to u plus at. तो ये था हमारा इंटीग्रेशन मेथड से डेरिवेशन।